लकल हम्दि या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि अगर कोई शख्स शादी नहीं करता है और है नेक, शादी नहीं कर रहा है लेकिन नेक है, तकवा शियार है, परहेजगार है, दीनदार है, शादी नहीं किया है, तो क्या वो जन्नत में नहीं जाएगा? यानी क्या शादी करना जन्नत में जाने के लिए ज़रूरी है? आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। बहुत सारी अहादीस पाक में निकाह का हुक्म है। एक हदीस में है कि रसूल करीम ने इरशाद फरमाया, ए जवानों की जमाअत, तुम में जो शख्स खानादारी यानी नानो नफका खर्चा का बार उठाने की कुदरत रखता हो उसको निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि निकाह को निगाह के पस्त होने और शर्मगाह के महफूज रहने में ख़ास दखल है। और जो शख्स कुदरत ना रखता हो उसको रोज़ा रखना इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि वो रोज़ा उसके लिए गोया रगें मल देता है। यानी अगर कोई निकाह की कुदरत नहीं रखता, निकाह की ज़रूरत उसको है, तो उसे चाहिए कि रोज़ा रखे अपने नफ्स को कंट्रोल करने के लिए। और दूसरी हदीस में कि आका करीम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा निकाह कर लेता है तो आधा दीन मुकम्मल कर लेता है। अब उसको चाहिए कि आधा दिन में अल्लाह ताला से डरता रहे। इसी तरह मुख्तलिफ अहादीस में शादी नहीं करने पर वईदें आई हैं। एक हदीस में है कि जो शख्स बावजूद तकाज़ाए नफ्स व कुदरत के निकाह ना करे वो हमारे तरीक़ा से खारिज है। हुज़ूर ने फरमाया, क्योंकि ये तरीक़ा नसारा का है कि वह नफ्स निकाह को वसूल इल्लाह से माने समझकर उसके तर्क को निकाह ना करने को इबादत समझते हैं। ईसाइयों में एक दूसरी हदीस पाक में कि रसूल करीम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स निकाह करने की ताकत रखता हो फिर निकाह ना करे उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। एक और हदीस में रिवायत है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने अक्काफ नामी सहाबी से फरमाया, ए अक्काफ, क्या तेरी बीवी है? उन्होंने अर्ज़ किया नहीं। आपने फरमाया, और तू माल वाला और वसअत वाला है? अर्ज़ किया हाँ, मैं मालदार हूँ। तो आका ने फरमाया, तो इस हालत में तू शैतान के भाइयों में से है। अगर तू नसारा में से होता तो उनका राहिब होता। बिलाशुबा निकाह करना हमारा तरीक़ा है। तुम में सबसे बदतर वो लोग हैं जो बेनिकाह हैं, और मरने वालों में सबसे बदतर वो हैं जो बेनिकाह हैं। क्या तुम शैतान से लगाव रखते हो? शैतान के पास औरतों से ज़्यादा कोई हथियार नहीं जो सालेहीन में कारगर हो, यानी औरतों के ज़रिए फितना में मुब्तला करता है। मगर जो लोग निकाह किए हुए हैं ये लोग पाकीज़ा और फहश से बरी हैं। और फरमाए, ए अक्काफ, तेरा बुरा हो निकाह कर ले, वरना पीछे रह जाने वालों में से होगा। फ़ुक़हाए किराम ने भी सिवाय इस सूरत के कि जबकि औरत के साथ जुल्म करने का अंदेशा या यकीन हो तो उस सूरत में निकाह को मकरूह या हराम लिखा है। इसके अलावा की सूरतों में कम अज़ कम सुन्नत मुअक्कदा लिखा है और बाज़ मरतबा फ़र्ज़ और वाजिब भी बतलाया है। जी हाँ, तो पता चला कि बगैर किसी वजह के शादी ना करके अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारने की सोच इस्लामी सोच नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि मैं बिना शादी के बिना शादी के ही दीनदार बना रहूँगा, तो ये इस्लामी सोच नहीं है। शादी करना ये भी एक दीनदारी है। शादी के बाद अपनी बीवी बच्चों के खर्च के लिए कोशिश करना ये भी दीनदारी है। हलाल कमाई उनको ला के देना ये भी दीनदारी है। उनकी अच्छी तरबियत करना ये भी दीनदारी है। अपनी बीवी के खर्चे का इंतज़ाम करना ये भी दीनदारी है। यानी ये भी सब इबादत है, नेकी का काम है, सवाब का काम है। तो आप दीनदार बनने के लिए शादी से दूर रहना चाहते हैं ना, तो दीनदारी तो शादी में रखिए। दीनदारी तो शादी में ही है ना। शादी खुद एक नेकी का काम है। शादी के बाद घर वाले, बीवी बच्चे का खर्चा उठाना, फिर औलाद की तरबियत करना, औलाद को दीनदार बनाना, आलिम हाफिज बनाना, उनको दीन के लिए तैयार करना, ये सारा कुछ अल्लाह की इबादत में शामिल है। तो नेकी से दूर जाकर के कौन सी नेकी आप करेंगे? तो हदीस शरीफ में सराहतन इसकी मुमानत आई है। जी हाँ, तो यह है कि याद रखना चाहिए यही कि निकाह भी एक इबादत है और सवाब का काम है। जहाँ तक बात यह है कि जो बुनियादी तौर पर सवाल किया गया है कि जो शादी नहीं करके दीनदार बना रहता है क्या वो जन्नत में जाएगा ही नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर कोई दीनदार है लेकिन सिर्फ शादी नहीं करने की वजह से वो जन्नत में नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर दीनदार है और ईमान के साथ दुनिया से गया और शादी नहीं किया है तो वो भी जन्नत में जाएगा। जी हाँ, वो भी जन्नत में
जाएगा, और अगर जन्नत में जाएगा तो अल्लाह करीम जन्नत में उसे हूरों के साथ उसकी शादी भी फरमाएगा। और बहुत सारे जन्नतियों की शादी जो होती है ना, वो ऐसे ख़वातीन से भी होती हैं जो दुनिया में शादीशुदा नहीं हुई थी। दुनिया में जिनकी शादियां नहीं हुई थी, अल्लाह करीम जन्नत में उन औरतों की शादियां दूसरे मर्दों के साथ करवा देता है। तो ये भी एक है मामला। लेकिन ये कि कोई ये ना सोचे कि अगर कोई शादी नहीं किया है लेकिन है दीनदार तो वह जन्नत में जाएगा ही नहीं, ये सोच दुरुस्त नहीं है। अगरचे शादी कर लेना चाहिए। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।